हमारी पहली चुनौती, तारे को मोहित राज के परिवार को मनाना होगा। लग गया ना मुंह पर ताला? हम कहते हैं घेवर को ये चुनौती मंजूर है। हारे को आपकी चुनौती मंजूर है बुआ सा। मैं मोहित राज के परिवार को मनाने जाऊंगी। ए छोरी, आ हमारे साथ। ये 5 अखंड ज्योत है। जब जब तू हारेगी, थारे अपने हाथ से एक ज्योत बुझाएगी। जिस दिन 5 की 5 अखंड ज्योत बुझ जाए, उस दिन तू थारे अपने हाथों से सरस्वती माता जी की मूर्ति को गांव के मंदिर में रख आएगी। और उसी पल से पढ़ाई से अपना मुंह मोड़ लेगी और फिर दोबारा पढ़ाई के बारे में सोचेगी तक नहीं। ये हमारी अग्नि परीक्षा है। हे माता जी महाराज, आपने हर परीक्षा में हमारा साथ दिया है। हमारे को पूरा विश्वास है कि यहाँ भी आप हमारे को राह दिखाएंगी। इन 5 अखंड ज्योत को मैं कभी बुझने नहीं दूंगी। बुआ सा, आपकी दी हर चुनौती सराखों पर मैं जी जान लगा दूंगी इस इम्तिहान में सफल होने के लिए, और पूरी कोशिश करूंगी कि इसमें से एक भी दिया बुझने ना दूं। इस घर के हालात तो बद से बदतर हो रहे हैं। घेवर है जो पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती, और जीजा है जो कैसे भी करके घेवर को पढ़ने नहीं देना चाहती। क्या होगा आगे? माताजी महाराज दया रखना। चारू, चारू चुप हो जाओ। हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुमसे वादा किया था हमने, और वो वादा निभाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। तुम्हारी शादी राघव से ही होगी। कैसे करें आपके वादे पर भरोसा भाई साहब? आपने देखा नहीं भाभी साहब को बुआ साहब की नजरों में ऊंचा उठने के लिए, अपने इम्तिहान में सफल होने के लिए अब मेरी खुशियों की बलि चढ़ाने को तैयार हो गई। ये चार मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ। मैं कभी तुम्हारी खुशियों की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। तुम्हारी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझे हम घेवर? तुम समझने के लिए तैयार हो? हम बात कर रहे थे बुआ सा से, तुम्हें मना कर रहे थे वहां जाने से, फिर बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? कुंवर साहब, जाने अनजाने में ही सही, पर हमसे घर आए मेहमानों का अपमान हुआ है। आपने गुस्से में उनके बेटे पर हाथ उठाया। मैं ये भी मानती हूँ कि जिस तरीके से मोहित राज की ताई जी बात कर रही थी वो सही नहीं था।
पर घर आए मेहमानों पर हाथ उठाना भी तो गलत है ना। तो इस सही गलत के बीच हम अपनी बहन को पिसने दें? ऐसा नहीं है, पर मैंने बुआसा से भी तो एक वादा किया है ना कि मैं उनकी दी गई हर चुनौती का बिना सवाल किए सामना करूंगी और साबित करके दिखाऊंगी कि एक बिंदनी अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी गृहस्थी भी संभाल सकती है। भाभी साहब ये क्या बोल रही है, और आप ऐसा कैसे बोल सकती है? खुद को साबित करने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए आप मेरी खुशियां, मेरा प्यार सब छीन लेंगी और मुझे उस मोहित राज के गले बांध देंगी। शायद मैंने ही गलती कर दी आपको पहचानने। मुझे लगा इस घर में कोई मेरा साथ दे ना दे, पर आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रहेंगी, पर मैं गलत थी। लेकिन आप तो सिर्फ अपने बारे में सोचती है भाभी साहब। स्वार्थी है आप, स्वार्थी। नहीं चारू, ऐसा नहीं है। मैं वहां सिर्फ उन लोगों से माफी मांगने जा रही हूँ। बुआसा चाहती है कि मैं उनसे माफी मांगकर उन्हें वापस यहाँ लेकर आऊं, ताकि उनका जो अपमान हुआ है, जो बेइज्जती हुई है, वो मामला सुलझा सके, अपना पक्ष रख सके। पर मैं उन्हें शादी के लिए मनाने नहीं जा रही, सिर्फ माफी मांगने जा रही हूँ। ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, हमारे परिवार की मान मर्यादा रखने के लिए कर रही हूँ, ताकि कल को कोई उठकर ये सवाल न करे कि ठाकुर परिवार के बेटे ने घर आए मेहमानों का अपमान कर दिया, उन पर हाथ उठाया, आपकी परवरिश पर कोई सवाल न उठाए। हमारा साथ दीजिए कुंवर साहब, और हमारे को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। मैं आप दोनों से वादा करती हूँ, मैं चारू की शादी उस घर में नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। पर अभी हमारे को जाना होगा। रुकिए। लो, निकल गई सारी अकड़। हमारे को आप लोगों से बस 2 मिनट बात करनी है, ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का। इससे बोलो, इसके पास बुद्धि नहीं है। पूजा करते वक्त अर्चन डालने से पाप होता है। मंदिर से बाहर जाकर इंतजार करे। सुन लिया ना, बाहर जाइए। जो भी हो, हमारे को फिलहाल सिर्फ बुआसा की दी हुई चुनौती पर खरा उतरना है। आज तो मोहित राज और उनके परिवार को मना कर ही यहाँ से जाऊंगी। भरोसा रखो अपने भाई साहब पर, जो हमने झेला है तुम्हें नहीं झेलने देंगे हम, तुम्हारा दिल नहीं टूटने देंगे। प्रिंसिपल सर। जी प्रिंसिपल सर। आप गेवर जी को लेकर जल्दी स्कूल आइए। गेवर जी के रिजल्ट के बारे में कुछ बात करनी है। रिजल्ट आ गया? क्या आया? वो पास तो हो गई ना? आप आइए, मिलकर बात करेंगे।
1 घंटे के अंदर अंदर आइए। 1 घंटे? इस बार देर मत कीजिए। सर 1 घंटे में कैसे पहुंचेंगे? घेवर तो मोहित राज के यहाँ गई है, क्या करें? हटिए। 2 मिनट बस आपसे बात करनी है। कहा ना, अभी रुकिए। हमारे को बस 2 ये मिनट। असली घी के लड्डू हैं, कभी खाए नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे हैं। काकी सर सुनिए ना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका। देखिए आप लोग 2 रुकिए। मिनट के लिए रुक जाइए, हमारे को बात करनी है। बोला ना अभी नहीं, जाइए यहाँ से। सुनिए, खाने दो नौकरानी बनी बिंदिनी को पीछे पीछे, फिर गिराने दो, मांगने दो भीख। इससे भी तो पता चले कि अपमान करने पे कैसा महसूस होता है। इसकी तड़प देख के ना हमारी आंखों को ठंडक मिलेगी। हेलो। हेलो घेवर, प्रिंसिपल सर का फोन था, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। उन्होंने 1 घंटे में हमें स्कूल बुलाया है, तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ। 1 घंटे में? ठीक है, मैं आती हूँ। भगवान करे घेवर का रिजल्ट अच्छा आया हो। हमें समय पर भी पहुंचना है। इस बार प्रिंसिपल सर के सामने कोई भी गलती नहीं कर सकते हम। ये 5 अखंड ज्योत है। जब जब तू हारेगी, थारे अपने हाथ से एक ज्योत बुझाएगी। जिस दिन 5 की 5 अखंड ज्योत बुझ जाए, उसी पल से पढ़ाई से अपना मुंह मोड़ लेगी। नहीं, सवाल हमारे और गांव की बिंदनियों की भविष्य की है। मैं कुछ भी करूंगी पर दिए बुझने नहीं दूंगी। अब वो अखंड ज्योति आने वाली पीढ़ियों के लिए नई उम्मीद की किरण लाने वाला है। ये लोग कहाँ चले गए? मेहरबानी करके बस 2 मिनट रुक जाइए। हमारी बात तो सुनिए। हद हो गई, तुम तो गले ही पड़ गई हो। नहीं करना माफ, चलो जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए, कल जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगने आई हूँ। दरअसल कुंवर साहब बुआ सा की बहुत इज्जत करते हैं और इसीलिए बुआ सा की बेइज्जती वो सहन नहीं कर पाए और गुस्से में अपना आपा खो बैठे। पर उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। आपा खो देगा तो हाथ उठा देगा। अरे ये तो सही है तुम लोगों का। पहले घर आए हुए मेहमानों पर हाथ उठा दो, फिर उन्हें शर्मिंदा करो और जबरदस्ती आके माफी मांगो। नहीं करना माफ, चलो जाओ यहाँ से। आप तो बड़ी हैं, आप समझ सकती हैं। जिस तरह मोहित सा को गुस्सा आया और गुस्से में इन्होंने अपना आपा खो दिया, बस वही कुंवर सा के साथ हुआ। गलती हमारी ओर से हुई है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ आपसे माफी मांगने। तुम्हें माफी चाहिए ना? माफ कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपकी सारी शर्त स्वीकार है। वो जो वहाँ पे धूल से लदी हुई जूते चप्पल है ना, उसे थारे को थारी दुपट्टे से जमीन पर बैठकर साफ करना होगा। कर पाओगी? अरे ये तो खुद ठाकुराइन है, गांव वालों के जूते चप्पल को ना हाथ लगावेगी। मंजूर है।
सारे जूते चप्पल साफ कर दूंगी। तो जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रही हो? जितनी जल्दी जूते चप्पल साफ हो जाएंगे उतनी ही जल्दी तुम्हें माफी मिल जाएगी। बीस मिनट हो गए, घेवर अभी तक नहीं आई। कहाँ रह गई? यहाँ से स्कूल भी दूर है, कैसे पहुंचेंगे समय पर? घेवर फोन भी नहीं उठा रही है। कहीं वो लोग उसके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करवा रहे? ये तो सिर्फ दिखावा है। देखना, ये जूते चप्पल के बदबू से 2 मिनट में ऊब कर कैसे दुम दबाकर भागती है यहाँ से। आधा घंटा हो गया, कहाँ हो घेवर तुम? क्या करें हम? घेवर, हम स्कूल जा रहे हैं, तुम हमें वहीं मिलना। ये तो बड़ी ढीठ है, 10 से मस ना हो रही। प्रिंसिपल सर, बताइए ना, क्या रहा घेवर का रिजल्ट? पढ़ाई जिनको करनी है, रिजल्ट की चिंता उन्हें ज्यादा होनी चाहिए। घेवर जी नहीं आई। कहाँ हो घेवर तुम? कैसे बताएं इन लोगों को कि क्या मजबूरी है जो तुम यहाँ नहीं हो? बींदनी है ना, आप तो जानते ही हैं बींदनियों को कितनी जिम्मेदारी होती है, बस आती होगी। लेकिन पढ़ाई का प्रण भी तो अपनी जिम्मेदारियों को जानते बूझते लिया है। अब उनके सामने कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। उनको अपने आप में सक्षम बनना होगा। पढ़ाई और गृहस्थी दोनों को एक साथ हैंडल करना होगा। 20 मिनट बचे हैं। अगर घेवर जी टाइम पर पहुंची तो ही हम रिजल्ट बताएंगे। अब तो ये बदबू इसके बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा और ये अपना नाक सिकुड़कर भाग जाएगी। सरपंच साहब की बींदनी है ना ठकुराइन? आप ऐसे गांव वालों के गंदे जूते चप्पल ऐसे बैठकर साफ क्यों कर रही है? पता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर का राजसु यज्ञ हुआ था, तब वहाँ उस महायज्ञ में ऋषि मुनि और बड़े बड़े राजा उपस्थित थे। उस सभा में गरीब और धनवान लोग सब एक साथ मौजूद थे और तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के चरण धोए थे। जब भगवान श्री कृष्ण ये कर सकते हैं तो फिर मैं तो उनकी मामूली सी भक्त हूँ। हारी को किस बात का अहंकार?
भक्ति भाव हो तो ऐसा मान गए ठकुराइन को। अब तो मैंने आपकी शर्त भी पूरी कर दी, अब तो मान जाइए, माफ कर दीजिए। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, मना मत कीजिएगा। सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। कहाँ हो घेवर? आ जाओ जल्दी। लगता है घेवर जी अपनी पढ़ाई को गंभीरता से नहीं ले रही है, सिर्फ आपके जिद के कारण पढ़ रही है, नहीं तो अब तक वो आ जाती। एक्सक्यूज मी। सर, पढ़ना, आगे बढ़ना, ये हमारी बींद की जिद नहीं बल्कि उनका सपना है, जो उन्होंने इस समाज के खिलाफ जाकर अपनी बींदनी के लिए देखा है। घेवर जी, ये क्या तरीका है? एक तो आप आती नहीं हैं, और अगर आती हैं तो आखिरी समय पर आती हैं। हमारे को माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, पर एक बींदनी ने पढ़ने की ठानी है। तुम्हारा सफर चुनौतियों से भरा हुआ है और कई सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लिए हमारे को कलम उठाना, समाज के तानों से लड़कर नए शब्द बनाना सीखना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही हूँ, मैं बस उनके बीच अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे बींद ने मुझे जो सपना दिखाया है उसे मैंने अपनी आंखों में सजाया है और ये समझा है कि एक औरत की अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है और उसे पूरा हक है कि वो खुद के बारे में सोचे, अपने लिए कुछ करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन इस तरह आखिरी समय पर आने के लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊंगी, समय के बीच तालमेल बिठाना भी सीख जाऊंगी। पर फिलहाल के लिए हमारे को हमारा परिणाम बता दीजिए। घेवर जी, आप परीक्षा में पास हो गई है।